मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। कौन सा ऐसा जीव है जो नर बच्चे देता है? ओके गाइज, तो ये ही होता है, ये जीव जो होता है यही नर बच्चे देता है। आपने समझ लिया कैसे देता है। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो समुद्री घोड़ा है। अब देखिए, समुद्री घोड़ा जो होता है जिसको आप सी हॉर्स बोलते हैं, ओके गाइज, सी हॉर्स या जल दरियाई घोड़ा। इस समुद्री घोड़ा में सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी संरचना कैसे होती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, इसका क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सा ऐसा जीव है जो नर बच्चे पैदा करता है या नर बच्चे देता है। ओके गाइज, ये एक क्वेश्चन बना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसी समुद्री घोड़ा से रिलेटेड है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले इसकी क्या पढ़ लेते हैं, संरचना। आप देखिए संरचना में सबसे पहले देख लीजिए इसकी क्या चीज़ कहाँ पे होती है। देखिए, जो समुद्री घोड़ा होता है ये 3 भागों में बांटा गया है। मतलब वैसे नहीं, इसकी संरचना के आधार पे इसके शरीर में 3 भागों पे बांटा गया है। कौन कौन सा भाग? सबसे पहले धड़, फिर उसके बाद सिर, फिर धड़, फिर पूँछ। ओके गाइज, 3 भागों में बांटा गया है। तो सिर में पढ़ लेते हैं, फिर धड़, फिर पूँछ। अब देखिए, जो इसके समुद्री घोड़ा का सिर होता है सेम टू सेम जो यहाँ पे ज़मीन पे थल वाले घोड़े होते हैं उनके घोड़ों से मिलता जुलता रहता है। ओके गाइज, यानी कि देखिए यहाँ पे उनके भी घोड़े के कुछ ऐसे ही होता है और यहाँ समुद्री घोड़े के भी कुछ ऐसे ही होता है संरचना। ओके गाइज, तो इनसे मिलता जुलता रहता है। ये इसका मुख हो गया, इसको बोलते हैं रोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम, जिससे सांस लेता है। ओके गाइस, यहाँ पे गिल्स है, गिल्स से ये सांस लेता है, लेकिन यहाँ रोस्ट्रम है। और गाइस, अब इसके बाद में ये आँख हो जाती है, और जो यहाँ पे सिर दिख रहा है, सिर के ऊपर, घोड़ों के ऊपर देखिए बाल होता है, तो सेम टू सेम इसके अंदर भी बाल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, क्रिस्टल के बने होते हैं, एक खास तरह की प्रोटीन के बने होते हैं जिसको बोलते हैं, या इनके अंदर की अस्थियाँ होती हैं जो निकली रहती हैं इसके ऊपर, जो इनकी सर को सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि जो जितने भी जल में जीव रहते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, अगर उनको चट्टानों से टकरा जाएंगे या कुछ और से टकरा जाएंगे तो उनके शरीर में चोट लग जाएगा और उनका डेड भी हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो होता है ये कवच से बना होता है। ओके गाइज, अब इसके बाद में होता है गिल्स ढप्पन। अब गिल्स क्या होता है? गिल्स मतलब जो फेफड़ा होता है, जैसे इंसान में फेफड़ा होता है तो उसमें गलफड़ा होता है। गिल्स मतलब गलफड़ा। अब जो गलफड़ा होता है उसको ढांपने के लिए वो लगा रहता है, उसको बोलते हैं ढक्कन। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप लोग दाल पकाते हैं वो भी कुकर में, कुकर का जो ढक्कन होता है उसको बंद करते हैं। तो ढक्कन क्यों बंद करते हैं? क्योंकि उसके अंदर स्टीम बने, भाप बने, गैस बने। तो सेम टू सेम इसका भी गिल्स ढक्कन होता है ताकि उसके अंदर ज़्यादा पानी का प्रेशर ना जा पाए। ओके गाइज, और दूसरी बात जो है, इसमें से जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो ना इसके गिल्स तक या जा पाए। ओके गाइज, तो यहाँ पे गिल ढप्पन होता है, जो यहाँ पे गिल्स होता है, गिल्स यानी क्लोम, जिससे वो सांस लेते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे गिल्स के अंदर क्लोम पाया जाता है, तो यहाँ से वाटर जाता है, वाटर उधर से निकल जाता है। जो वाटर में, पानी में जो ऑक्सीजन होती है, इसको जो गिल्स होता है, फेफड़ा होता है, वो गिल्स मतलब गलफड़ा होता है, वो सोख लेता है। ओके गाइज, तो ये हो गया। अब अंश पंख। अब ये अंश पंख होता क्या है? अंश पंख मतलब छोटा सा पंख होता है, यहाँ पे आँख के पास ये होता है। यहाँ पे ये जो यहाँ की संरचना दिख रही है, यहाँ की इस जगह की संरचना दिख रही है, यहाँ पे होता है गिल्स ढक्कन, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं अंश पंख। ओके गाइज, ये अंश पंख है। अब जो अंश पंख होता है, जैसे कि शुरू में जब बचपन में जो पंख निकलते हैं, जैसे कि आप टेडी पोल देखे हैं, मेघे का बच्चा, उसको बोलते हैं टेडी पोल। तो पहले जब उनका जन्म होता है वो मछली के नुमा आकार के रहते हैं। कैसे? मछली के नुमा, ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे पूँछ निकली रहती है और ऐसे यहाँ पे आंखें लगी रहती हैं, ऐसे ऐसे पूँछ से तैरते रहते हैं, मछली के नुमा इनके होती हैं आकार के। जब धीरे धीरे ये वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनका ये पूँछ ख़त्म हो जाता है और जो है यहाँ से पैर निकलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से। ओके गाइज, तो ये होता है मेढक। मेढक को उभयचर बोला जाता है। उभयचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं और थल पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। पानी में रहेंगे तो गिल से सांस लेंगे और थल पे रहेंगे तो फेफड़े से सांस लेंगे। ओके गाइज, तो इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। तो ये टेडी पोल की तरह, जो टेडी पोल का यहाँ का पंख निकला रहता है, वो बचपन में जब वहाँ पे जब धीरे धीरे वयस्क होने लगते हैं तो धीरे धीरे पंख खत्म हो जाता है। सेम टू सेम इसमें भी गिल्स जो अंश पंख रहता है, यहाँ पे जो बचपन में जब छोटा सा लार्वा होता है, बच्चा होता है, तब यही पंख जो है इसको तैरने के लिए सहायता प्रदान करता है। लेकिन जब धीरे धीरे इनका शरीर बड़ा हो जाता है तो इसके अलग से पंख निकलने लगते हैं तैरने के लिए, और ये जो है अंश पंख के रूप में बच जाता है। ओके गाइज, तो इसको बोलते हैं अंश पंख। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल फॉर और डिटेल में जाना चाहते हैं, एग्जाम्पल फॉर हमारी इस आँख की जो है बरौनी,
आँख की बरौनी, ये जो आँख की बरौनी है ये सेम टू सेम जो है हमारे आँख में मतलब सेम टू सेम ये गिल्स पंख का ही कार्य करती हैं। जैसे कि हमारे आँख में कुछ धूल कण मिट्टी पड़ने से उससे पहले ये बरौनी यहाँ पे रोक लेती हैं, यहाँ पे जो आँख का प्लक है ये बंद हो जाता है, गिरने से पहले, आँख में जाने से पहले ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आँख होती है वो उतनी तेज़ स्पीड से आती हुई उस वस्तु की प्रतिबिंब को बना लेती है अपने अंदर, और रेटिना पर बना देती है कि हाँ इतनी तेज़ स्पीड से आ रहा है, ये हो रहा है, तो वो वस्तु का आकार बनाती है, चित्र बनाती है और स्पीड बनाती है। और उसके बाद तो वो जहाँ पे वो क्या बोलते हैं रेटिना जो होता है उसको सिग्नल में बदल के हमारे मस्तिष्क को पहुँचा देता है। मस्तिष्क समझ जाता है कि ये सीधा हमारी आँख पे ही अटैक करेगा, रेटिना को ही फोड़ देगा, गाइस पुतली को ही फोड़ देगा। तो यहाँ पे ये इसको बंद कर दिया जाता है। बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पर ऊपर बाहरी प्लक पे चोट लगे और जो है ज़्यादा नुकसान हमारी आँखों को ना हो। अब देखिए ये तो पढ़ लिया अंश पंख। इसके बाद में होता है जो इसके ऊपर का क्या होता है, अस्थि प्लेट। अस्थि प्लेट का बना हुआ कवक, क्योंकि इसके ऊपर जो मजबूती चाहिए किससे बना होता है, अस्थि प्लेट से बना हुआ कवक होता है जो इसकी हड्डियों से बने हुआ होता है, और इसके ऊपर जो है कवक जम जाते हैं। ओके गाइज, ये हो गया। इसके बाद में इसका ये पूरा धड़ हो जाता है, यहाँ तक इसका धड़ हो जाता है। इसके बाद ये पूँछ है, मतलब पंख है, पुच्छ पंख है। तो ये जो पंख होता है यही इसको तैरने के लिए, पानी में तैरने के लिए जो है सहायता प्रदान करता है। ओके गाइज, इसके बाद में ये होता है इसकी पूँछ होती है, टेल। ये सब समझ लिए आप, जो है इसका धड़ कहाँ होता है, पूँछ कहाँ होता है और इसके जो क्या होते हैं ये सब चीज़ें कहाँ होता है। अब इसके बाद में समझ लेते हैं ये किस संघ का जीव है। अब तक लिए तो इसकी संरचना पढ़ रहे थे, लेकिन संघ जानना जरूरी है। संघ मतलब समूह। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे जीव जंतु की कैटेगरियाँ होती हैं सबके अलग अलग होती हैं, जैसे कि नीला हो गया, कार्डेटा हो गया, नॉन कार्डेटा हो गया। इसी सेम प्रकार से जो जल वाले जीव होते हैं जिनको मछलियों को रखा जाता है, वो किस संघ का जीव है। इसका जो संघ होता है ये उपसंघ होता है, जिसको बोलते हैं सिफेलोकार्डेटा। ये फा है, एक का नहीं है, सिफेलोकार्डेटा। ओके गाइज, तो ये सिफेलोकार्डेटा का जीव है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं ये जनन कैसे होता है। जनन मतलब प्रजनन। जो जनन होता है इसमें दो होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। ओके गाइज, जो ये यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये नर का बना हुआ है, मादा का नहीं बना हुआ। सेम टू सेम मादा में भी होता है। लेकिन अब देखिए जो इसके जनन अंग होते हैं वो जनन अंग यहाँ पे होते हैं, कहाँ पे, पूँछ पे ही होते हैं। ओके गाइज, अब देखिए जो जनन अंग के दौरान जो भ्रूण बनता है, जो अंडा बनता है। ओके गाइज, जैसे कि जनन अंग इनका पीरियड चालू हो गया, जनन अंग जब मतलब कि इनके अंदर जब जनन होता है, इसकी प्रक्रिया होती है निषेचन की, तब यहाँ पे जो मादे के अंदर में जो भ्रूण बनता है, अंडा बनता है, उस अंडे को क्या करती है मादा, इस नर के अंदर एक थैली होती है जिसको अंडाधानी बोलते हैं। क्या? अंडाधानी बोलते हैं। ये फिगर पूरा नर का है, ना कि मादा का। ओके गाइज, तो नर के अंदर जो है अंडाधानी एक थैली होती है, जो मादा होती है इसी अंडेधानी में ही अपने अंडे को दे देती है। ओके गाइज, इस नर के थैली में अंडेधानी थैली में ही इसके अपने अंडे दे देती है। नर समुद्री घोड़ा है, नर टेडिबोल जो होता है यही अपने अंदर जो है इसको जन्म देता है। इसका जो जन्म होता है ये जो यही होता है, यही जीव इसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा, यही जीव ही अपने अंदर जन्म देता है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। कौन सा ऐसा जीव है जो नर बच्चे देता है? ओके गाइज, तो ये ही होता है, ये जीव जो होता है यही नर बच्चे देता है। आपने समझ लिया कैसे देता है। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय